गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जहाँ पर बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो नीट के क्वेश्चन हैं और कुछ आईआईटी के क्वेश्चन। वैसे इस पर बेस कोई आईआईटी के क्वेश्चन आया हुआ नहीं है तो वो नहीं होगा, लेकिन आगे जब आईआईटी के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग सोल्व जरूर करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन होता क्या है। आपके पास अगर किसी की पार्टिकल की वेलोसिटी में क्या होता है, इंक्रीजमेंट। डेट मीन या तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही हो या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन डेवलप होता है। एक्सेलरेशन का एक सीधा सा मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का चेंज होना, चाहे से वो चेंज इंक्रीजिंग पोजीशन पे हो चाहे से डिक्रीजिंग पोजीशन के ऊपर हो। अगर इंक्रीज होता है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम देते हैं बेटा रिटार्डेशन। आपके पास ध्यान देना बेटा यहाँ पे आप लोग कि एक्सेलरेशन का मतलब है, मान लीजिए आप व्हीकल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया और फिर स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपने उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, दैट इंक्रीमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का सीधा सा मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके पास अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो दो वेलोसिटी के बीच में कितना चेंज हुआ अपॉन में उस चेंज में कितना टाइम लगा, उन दोनों को रेशियो क्या बोला जाएगा बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, तो इसको डिफरेंशिएट टर्म में लिख देंगे, दैट इज dv/dt। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो d/dt रेट है और रेट किसका चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का आपके पास। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हमारे काम में आएंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv/dt। इस टर्म को मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ये जो नीचे टर्म लिखी है इनको इंटरचेंज कर रहा हूं, तो a इक्वल टू हो जाएगा dv/dx मल्टीप्लाई dx/dt। और आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो dx/dt को मैं v लिख सकता हूं, तो देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, v dv अपॉन में क्या, dx। ये फॉर्मूला तब काम में आएगा जब वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के फंक्शन में ना देके डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में गिवन हो और आपसे क्या पूछा हो, एक्सेलरेशन, तब आप ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। ये फॉर्मूला कब काम में आएगा, जब वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के फंक्शन के अंदर आपके पास गिवन होगी। अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूं तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और जीरो भी पॉसिबल है। इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, सर जी यूनिट की बात करूं मैं तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, नीचे भी टाइम है, इसका यूनिट होगा सेकेंड, टोटल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस के अंदर मीटर को क्या लिखा जाएगा बेटा, सेंटीमीटर आपके पास, और टाइम तो वही रहने वाला है इसलिए सेकंड स्क्वायर। बट अगर कभी भी नेगेटिव एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है, मतलब कि जब आप एक्सीलरेशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, अगर वहां पे नेगेटिव साइन आ गया तो उस एक्सीलरेशन को क्या बोल दिया जाता है बेटा, रिटार्डेशन। मैं चाहता हूं एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। ध्यान दे बेटा, एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन ऑफ दिस। किसी पार्टिकल के पोजीशन को x इक्वल टू इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया है, जिसकी वैल्यू है 8 + 12t माइनस का t क्यू आपके पास, वेयर x रिप्रेजेंट इन मीटर एंड t इन सेकेंड। द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल, हमें रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है कब, जब वेलोसिटी बिकम टू जीरो। तो जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है तब रिटार्डेशन कितना रहा होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ऐसा करो बेटा कि जो टर्म हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करेंगे। देखो सबसे पहले वेलोसिटी बनाएंगे, तो आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होता है बेटा, dx/dt, रेट ऑफ चेंज इन
पोजीशन या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाता है बेटा, वेलोसिटी। x की वैल्यू आपके पास गिवन है d बाई डी टी ऑफ कितना 8 प्लस 12t माइनस का क्या t क्यूब आपके पास, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 8 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस 12t का डिफरेंशियल 12 और माइनस t के ऊपर कितना हो गया बेटा 3t स्क्वायर, दैट इज 12 माइनस 3t क्यूब। अब क्वेश्चन ये चाहता है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाए 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू हम कितनी रख देंगे बेटा 0, 0 पुट करेंगे तो यहां से टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस 3t स्क्वायर को इक्वल के उधर ट्रांसफर करो, 3t स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 12 आपके पास, यहां से 3 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 सेकंड, रूट उधर ट्रांसफर कर देना। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, ये वेलोसिटी चल रही थी आपके पास d बाई डी टी ऑफ v आपके पास a इक्वल टू d बाई डी टी, और वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी है वो है 12 माइनस ऑफ 3t स्क्वायर आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करो, 12 का टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा बेटा कितना 6t स्क्वायर आपके पास। अब 0 का कोई मतलब नहीं है, हटा दो, एक्सेलरेशन कितना आया माइनस 6t स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन तब चाहिए जब वेलोसिटी 0 हो, और वेलोसिटी किस टाइम पे 0 होती है 2 सेकंड के ऊपर, इसलिए t की जगह क्या रख देंगे बेटा 2 आपके पास, तो देन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बेटा आपके पास माइनस के 24 आपके पास क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा माइनस का 24। तो देखो माइनस साइन क्या बताता है कि रिटार्डेशन है, अमाउंट में कितना है 24, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। सॉरी बेटा एक मिस्टेक हुआ है मेरे से, देखो मिस्टेक क्या किया मैंने बता देता हूं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 12 का कितना हो जाएगा बेटा 0, फिर माइनस इसका क्या होगा, पावर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 to 6 और पावर में से 1 कम करोगे कितना आएगा बेटा 1, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 6t आपके पास, ठीक है। मेरी जैसी गलती मत करना, जल्दीबाजी में हो गया, माइनस 6t, t की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा 2, कितना हो जाएगा माइनस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास रिटार्डेशन कितना आएगा बेटा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है जो नीट 2017 के अंदर पूछा गया था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे x और y डायरेक्शन में उसकी पोजीशंस गिवन है, x में गिवन है 5t माइनस का 2t स्क्वायर, और y में वो वैल्यू आपके पास गिवन है कितना बेटा 10t, रेस्पेक्टिवली व्हेन x एंड y आर मीटर, x और y की वैल्यू मीटर में है और t इन सेकंड, t सेकंड के अंदर है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा एक्सेलरेशन। अब देखो बेसिकली बात करूं मैं आपके पास, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा आपके पास एक्सेलरेशन इन x प्लस एक्सेलरेशन इन y, इसका मतलब x में कितना एक्सेलरेशन है और y में कितना एक्सेलरेशन है, दोनों का सम कर दोगे तो आपके पास टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। अब सबसे पहले x में निकालेंगे, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा वेलोसिटी, सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं इन x डायरेक्शन, तो वो होगी dx अपॉन में क्या बेटा dt, d बाई dt, तो एज इट इज x आपके पास गिवन है 5t माइनस 2t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, 5t का कितना हो जाएगा 5 और माइनस 2t का हो जाएगा माइनस का 4t, ये तो आ गया क्या बेटा वेलोसिटी इन x। अब क्या निकालोगे बेटा आप लोग, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन इन x वो होगा चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आपके पास, तो d बाई डी टी एज इट इज, और vx की वैल्यू कितनी है 5 माइनस के 4t, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो तो 5 का टाइम के रेस्पेक्ट में 0 माइनस 4t का हो जाएगा माइनस 4, दैट इज माइनस 4, ये तो वैल्यू किस में आ गई बेटा x के अंदर। फिर y के अंदर देखो आपके पास वेलोसिटी कितनी होगी dy अपॉन में क्या dt आपके पास dt,
तो डी बाई डी टी तो एज इट इज वाई की वैल्यू कितना है बेटा 10t। इसको आप लोग डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा बेटा आपके पास 10। एक्सेलरेशन इन वाई कितना हो जाएगा डी वी वाई अपॉन में डी टी, डी बाई डी टी एज इट इज, और ये हो जाएगा बेटा 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब y में एक्सेलरेशन कितना है 0 है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि x में एक्सेलरेशन की वैल्यू और y में एक्सेलरेशन की वैल्यू, कोई भी वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। टाइम पे डिपेंड करने का मतलब था अगर टाइम पे डिपेंड करती तो यहाँ मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर प्लस टी या कुछ चल रहा होता आपके पास, पर यहाँ टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास। इसलिए t इक्वल टू 2 सेकंड में निकालो, जैसे t इक्वल टू 10 सेकंड में निकालो, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी बेटा -4। मैं अपने क्वेश्चन में दोबारा आता हूं, मुझे नेट एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो ax तो आ गया -4 और ay की वैल्यू 0, दैट इज नेट एक्सेलरेशन हो गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेक इट स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नीट 2015 के अंदर पूछा गया है। ये क्वेश्चन केवल आपकी मैथमेटिक्स चेक करने के लिए पूछा गया था, क्या बोला है और आपको अदर नॉलेज है कि नहीं है काइनेमेटिक्स के बारे में, उसके लिए पूछा गया है। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगो वन डायमेंशन मोशन, एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशन मोशन कर रहा है आपके पास, सच दैट इट वेलोसिटी वेरी, जब वो वन डायमेंशन मोशन कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इस इक्वेशन के अंदर वेरी कर रही है। ध्यान दो, इस बार जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो टाइम के फंक्शन के टर्म में नहीं है, वो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के टर्म में गिवन है। वो आपके पास कितना गिवन है बेटा, आपके पास बीटा ऑफ x की पावर -2n, वेयर बीटा एंड n आर कांस्टेंट। बीटा और n आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है यहाँ पे, एंड x इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा उस पार्टिकल की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन गिवन y आपके पास, तब आपके पास कैलकुलेट करना है पोजीशन को आपके पास, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे हम लोग, तो हमें उसका एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है आपके पास। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, जब किसका फंक्शन गिवन हो बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन वेलोसिटी के टर्म में गिवन होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था v dx अपॉन में कितना बेटा dt आपके पास। तो v की वैल्यू कितनी है बीटा x माइनस का 2n d बाई डी टी एज इट इज, और x कितना गिवन है, सॉरी यहाँ पे dv बाई dx आता है फॉर्मूले के अंदर। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक अदर फॉर्मूला करके नाम से लिखवाया था, तो एक्सेलरेशन वैल्यू की थी v dv अपॉन में क्या dx आपके पास, ठीक है। तो v की जगह क्या रख दोगे बेटा आपके पास बीटा x माइनस ऑफ कितना 2n, वैल्यू पुट करो, तो बीटा x की पावर -2n, x के x पर में बीटा तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दोगे, d बाई dx ऑफ x की पावर माइनस का 2n आपके पास। सॉल्व करें इस चीज को बेटा आप लोग, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना बीटा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर ऑफ x की पावर -2n। देखो बेटा ये पावर का फॉर्मूला है और पावर का डिफरेंशिएट करना आपको आता है कि पावर को मल्टीप्लाई में आगे ले आओ। पूरी पावर कितनी है बेटा -2n, तो मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा माइनस का 2n आपके पास, ठीक है। फिर डॉट पावर में से 1 सेपरेट कर दो, x की पावर -2n माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। आगे सोल्व करें इस चीज को, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना -k2n बीटा स्क्वायर, -k2n बीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर कितनी है -2n -1, तो -2n कितना हो जाएगा बेटा -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर -4n -1 आपके पास। ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। अब यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी चेक करो, -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1, दैट इज आवर आंसर, टेक इट स्क्रीनशॉट। ध्यान दे बेटा, हमें कुछ फॉर्मूला पढ़ने हैं, आगे के 2 क्वेश्चन और करवाने हैं मुझे नीट के अवे इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर। तो एक तो अब तक क्या कर रहे थे हम लोग कि हमें पोजीशन दे रहा था, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देता था, और वेलोसिटी, और क्या पूछ रहा था बेटा हमसे एक्सेलरेशन।
बट अब इसका रिवर्स भी आपको आना चाहिए। जैसे कि वो आपको वेलोसिटी की क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि बताओ उसकी पोजीशन क्या है, या फिर आपको एक्सेलरेशन दे देगा, बोलेगा बताओ वेलोसिटी और पोजीशन क्या रही होगी उसकी आपके पास। तो ये रिवर्स प्रोसेस हम लोग इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि v इक्वल टू होता है ds/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट r इक्वल टू वेलोसिटी आपके पास। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन v dt, कौन बेटा, v dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds। बहुत सारे क्या कर लोगे बेटा, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ेगी t1 टू कहाँ बेटा, t2 आपके पास। तो इस पोजीशन के थ्रू या इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे बेटा, वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन होगी और उससे क्या निकाल देंगे बेटा, उसका डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, a dt इक्वल टू कितना, dv। बहुत सारे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v, और dt को इंटीग्रेट करेंगे बेटा आपके पास कहां से कहां, t1 से लेकर t2 तक आपके पास। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी बेटा, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड से। वेलोसिटी तब निकलेगी जब एक्सेलरेशन गिवन हो किसके फंक्शन में, टाइम के टर्म के अंदर, और वेलोसिटी टाइम के टर्म में गिवन हो तो क्या निकालोगे बेटा, पोजीशन। इसके अलावा दो कंसेप्ट और सीखो छोटे से, जो आपको वैसे आते भी होंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है कि मान लीजिए कोई बंदा आपके पास है, ये शक्ल ऐसी बनी मेरे से, तो ये बंदा है और ये बंदा आपके पास किसी रिवर के जो फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है बेटा, स्विमिंग कर रहा है आपके पास। तो रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है और ये बंदा इस डायरेक्शन में मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u1 और रिवर की वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, u2 आपके पास। तो हमें ये पता करना कि इस बंदे की नेट वेलोसिटी क्या होगी। देखो, एक तो रेस्ट वाटर में स्विम करोगे तो आपकी स्पीड अलग आएगी। मान लीजिए वाटर इधर फ्लो कर रहा है और मैं इसके अपोजिट फ्लो करूं, मतलब मैं आगे जाना चाहूं और वाटर मुझे कहां पुश करना चाहता है बेटा, पीछे की ओर, तो मेरी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इस केस के अंदर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आप लोग ऑब्टेन करोगे वो होगी बेटा आपके पास u1 माइनस ऑफ क्या, u2। सिमिलरली ये तो था जब अपोजिट केसेस में था। अगर मान लीजिए आपकी वेलोसिटी u1 है और रिवर की वेलोसिटी है आपके पास u2, अब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में आप भी स्विम करना चाहते हो, या जिस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मोशन है आपके पास, तो आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आप लोग ऑब्टेन करोगे वो कितनी होगी बेटा आपके पास, u1 प्लस ऑफ क्या लिखा जाएगा, u2। यही सेम कंसेप्ट हम लोग आगे जाके क्वेश्चन लेंगे अभी एक्सीलरेशन वाला आपके पास। जो एलिवेटर होते हैं जो मेट्रो स्टेशन या मॉल के अंदर लगी होती है, स्वचालित चलित सीढ़ी आपके पास, जो एलिवेटर्स आपके पास है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर। तो चाहता हूं एक बार इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले प्रॉपर्ली। देखो बेटा, नेट 2016 का एक क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास गिवन है कितनी, at प्लस का bt स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, a और b क्या है बेटा, कांस्टेंट है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिटवीन 1 सेकंड टू 2 सेकंड, 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में इस वेलोसिटी से वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस पूछिए, मतलब रिवर्स प्रोसेस करना है। तो s इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया था कितना बेटा, v dt, t1 से कहां बेटा आपके पास t2, s इक्वल टू t1 फर्स्ट टाइम कितना है 1 सेकंड से कहां जाना है 2 सेकंड के लिए आपके पास। v की इक्वेशन आपके पास गिवन है कितनी, at प्लस bt का स्क्वायर ऑफ क्या dt, ठीक है। तो s इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा आप लोग, a t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन में क्या 2। अगर आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े तो पहले बेटा इनके कंसेप्ट को सीखो, उसके बाद में इसको सॉल्व करना। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ, तो आप 11th के प्लेलिस्ट में जाके वो समझ सकते हो। bt स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, bt क्यूब अपॉन में कितना 3, और लिमिट क्या चढ़ी बेटा 1 to 2।
अब लिमिट ओपन करना आनी चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब जितनी भी t है सबसे पहले वहां वैल्यू कितनी रखोगे 2, और उसके बाद माइनस साइन लगा के t की जगह वैल्यू कितनी रखनी है बेटा 1 आपके पास। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा a, t की जगह रखना बेटा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस b 2 का क्यूब अपॉन में कितना बेटा 3, फिर माइनस साइन लगाना है, t की जगह रखना है 1, तो ये हो जाएगा a 1 का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस b 1 का क्यूब अपॉन में क्या बेटा 3। सॉल्व आउट करो, s इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4a बाई 2 प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8b बाई 3, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा तो माइनस के a बाई 2 आपके पास, फिर 1 का क्यूब भी 1 होता है तो माइनस के b बाई 3 आपके पास। ये कट रहा है कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो आपके पास s इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a, इसको पास में रखो, माइनस के a बाई 2 प्लस 8b बाई 3 माइनस के b बाई 3, s इक्वल टू इसके अपॉन में 1 कंसिडर कर लेना, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4a माइनस a आपके पास, फिर प्लस इन दोनों का एलसीएम आएगा 3, 8b माइनस का b आपके पास। सोल्व करो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4a माइनस a 3a बाई 2, फिर प्लस 8b माइनस b 7b बाई 3, तो ये आपका क्या हो गया बेटा उसका पोजीशन। डिस्टेंस कवर ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3b आपके पास। टेक इट स्क्रीनशॉट। ध्यान दे बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नेट 2017 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। प्रीति नाम की कोई सुंदर सी कन्या थी जो कहाँ पहुंचती है बेटा मेट्रो स्टेशन पहुंचती है, और फाउंड दैट एलिवेटर वाज नॉट वर्किंग। जो ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होती है वो काम नहीं कर रही, किसी रीजन की वजह से लाइट नहीं आ रही होगी, तो उसने देखा कि एलिवेटर वर्क नहीं कर रहा। शी वॉक अप द स्टेशनरी एलिवेटर एट टाइम t1। मान लीजिए ये एलिवेटर है जो अभी काम नहीं कर रहा, तो इसको चलकर ऊपर जाना पड़ेगा। मान लीजिए जब ये चलकर ऊपर जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, x डिस्टेंस कवर करती है, और इसके चलने की वेलोसिटी में मान लेता हूँ कितनी है बेटा v1, और ऊपर जाने में उसको जो टाइम लगा वो कितना है t1। तो आप बोल सकते हो सर जी यहाँ पर ये डिस्टेंस x है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में क्या बेटा t। ठीक है, ये पहली सिचुएशन आपके पास है। देन ऑन द अदर डे, सामान्य दिन जब होते हैं नॉर्मल डेज के अंदर, इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एलिवेटर, हमारा एलिवेटर वर्क कर रहा है, वो एलिवेटर पे रेस्ट में खड़ी रहती है और एलिवेटर उसको कहाँ चढ़ा के ले जाता है बेटा ऊपर ले जाता है। शी टेक देन द एलिवेटर टेक हर अप इन द टाइम t2। कितने टाइम में ये ऊपर चली जाती है बेटा t2 के अंदर। बताओ अभी भी उसको जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो सेम ही होगा, जैसे खुद चल के जाए जैसे एलिवेटर उसको लेके जाए, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करनी है। बट इस बार जो स्पीड होगी वो एलिवेटर की स्पीड होगी, वो कुछ अलग स्पीड होगी। वो स्पीड मैंने कितनी मान ली बेटा v2, और उसको जानने में टाइम कितना लगा t2। तो यहां से बताओ मैं एलिवेटर की स्पीड v2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइम टेकन, वो टाइम कैलकुलेट करो बाई हर टू वॉक अप इन ए मूविंग एक्सीलेटर। जब वो ये प्रीति जो कि एक सुंदर कन्या है, ये एलिवेटर के ऊपर जो मूविंग एलिवेटर है उसके ऊपर चलकर जाती है, तो अब आपको पता है कि स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज, क्योंकि एलिवेटर भी उसको कहाँ लेके जा रहा है ऊपर, और ये भी चलकर कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है। तो एलिवेटर की स्पीड हमने कितनी मानी है v2। ठीक है, और प्रीति के खुद की स्पीड कितनी है बेटा v1। तो अब ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी सर, ये जाएगी v1 प्लस v2 वेलोसिटी से कहाँ जा रही है ऊपर जा रही है। मान लीजिए इसको ऊपर चढ़ने में जो टाइम लगता है वो कितना टाइम लग रहा है t। मुझे इसी टाइम की क्या करनी है बेटा कैलकुलेशन करनी है आपके पास, और इसको ऊपर चढ़ने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सर, डिस्टेंस तो वही रहेगा कितना बेटा आपके पास x। तो बताओ यहां से मैं नेट वेलोसिटी की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं सर जी, नेट वेलोसिटी आपके पास क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना x, टाइम कितना बेटा t आपके पास। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं v1 प्लस v2।
v की जगह पुट कर दे v1 प्लस v2 इक्वल टू x अपॉन में क्या t। अब देखो v1 को क्या लिख सकते हैं x अपॉन t1, तो v1 की जगह रखेंगे x अपॉन t1 प्लस v2 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा x अपॉन में क्या t2 इक्वल टू क्या चल रहा है x बाई t। x तो तीनों में कॉमन है, कट कर देना, तो क्या बचेगा 1 बाई टी1 प्लस 1 बाई टी2 इक्वल टू 1 बाई टी। क्लियर है। एलसीएम लो इधर, तो ये एलसीएम हो जाएगा बेटा टी1 मल्टीप्लाई टी2, टी2 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस टी1 इस और मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी। मेरे से टोटल टाइम पूछा है, तो ये जो टाइम है ये रेसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम आया है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बताओ आपके पास t इक्वल टू, इसको उल्टा किया, इसको उल्टा कर दो t1 t2 अपॉन t1 प्लस ऑफ क्या बेटा t2, तो जो टाइम टेकन होगा वो होगा t1 मल्टीप्लाई t2 अपॉन t1 प्लस t2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। साथ ही अगर आपका इस वीडियो से लेकर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग मोशन की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस की हम लोग बात करने वाले हैं आपके पास। तो इसी तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू।